जय जोहार महतारी भाखा छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग्राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। नारायणपुर में धर्मांतरण ला लेके आज दो गुट के बीच जोरदार झड़प हो गिस, जेकर 3 तस्वीर आप मन देखावत हन। ये 3 तस्वीर में पहली तस्वीर में दो गुट के बीच लाठी डंडा चली से देख सकते आप मन, जेमा कई गांव के आदिवासी मन शामिल रहे। दूसर तस्वीर में जिला के एसपी ला गंभीर चोट आए है, जौन लहू लुहान नजर आवा थे। और तीसरा तस्वीर में अपन देख सकत हो कि दूसर जिला ले पुलिस बल पहुंचे है, जेकर संग 4 IPS के घरों तैनाती करेंगे, जौन अब शहर में मोर्चा संभाले। वही धर्मांतरण लेके हुए झड़प के बाद राजनीतिक बयानबाजी घरों शुरू हो चुके हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान आगू आए, जेमोन कहा थे कि बीजेपी अपन 15 बछर के आंकड़ा उठा के देखा है कि सबले ज्यादा चर्च काखर कार्यकाल में बने हैं, पता चल जाए। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल गए थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है। पुलिस फोर्स जिले की ओर बुला ली गई है। स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है हमारी सरकार के विरोध में, तो ज़बरदस्ती दुष्प्रचार इस प्रकार से करते हैं। आंकड़े निकाल कर देख लें, 15 साल रमन सिंह के में कितने चर्च बने हैं, हमारे कार्यकाल 4 साल में कितने चर्च बने हैं। इन सब चीज को वो खुद ही देख लें। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण धर्मांतरण के काम में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब वो हिंसा के द्वारा लोगों को, आदिवासी समाज के भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज धर्मांतरण को लेकर जो विस्फोटक स्थिति बनी है, इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी राज्य की कांग्रेस सरकार है। आज की बड़ी खबर के बाद आओ देखते हैं छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ के 36 खबर। बीजापुर के एक ठेकेदार समेत 4 लोगों ने बीते 9 दिन ले लापता है। बताया जाते कि गोरना क्षेत्र में ये सबो सड़क निर्माण के काम लगे रहीन और सड़क के काम देखे पर गे रहीन, तभी ये लापता हो गए रहीन। वह सूत्र यह बताते कि ठेकेदार मन नक्सली मन के कैद में हवय और उमला पामेड़ एरिया कमेटी बंधक बना के रखे है। और सूत्र ले मिले जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर ले लापता एक ठेकेदार समेत 4 जन अब तक सुरक्षित हवे और जन अदालत के जरिया ओखर मन की रिहाई हो सकत है। यदि परिजन सब्बो झल्ला छोड़े के मार्मिक अपील करे है तो उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी घलोक सब्बो झल्ला छोड़े के गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारी मन बर पुराना पेंशन लागू करे के घोषणा करे जा चुके हैं। कैबिनेट के बैठक में ये ले एकर लागू करे के रोडमैप घलोक जारी करे जा चुके। फिर नवा और पुराना पेंशन ला राज्य भर के कर्मचारी में कई संशय और कई उधेड़बुन चलत है। असल में सरकार कर्मचारी मन ला शपथ पत्र देबर कहीन है। कर्मचारी मन ले पूछेगी से कि ओमन NPS चाहते या फिर OPS विकल्प चुने पर रिटायर होए के बेरा NPS के तहत मिलने वाला राज्यांश की राशि ब्याज समेत राज्य ला लौटाए बर पड़ी और तभी उनला पूरा सर्विस काल में OPS मिल सकी। हमारी ऑल इंडिया स्तर पे भी हमारी ये मांग है कि PFRDA बिल को रद्द करते हुए देश के तमाम राज्यों में OPS लागू किया जाए। और जिन राज्यों में अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और पंजाब में अभी होने वाला है, तो यहाँ पर भी स्थिति जो है ये इसी राशि की मांग को लेकर है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसमें स्थिति और स्पष्ट होगी सरकार के साथ अगर बातचीत होती है तो। जिस तरीके से पूर्व में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जो है OPS की घोषणा करने से जो खुश और प्रसन्न थे, फिलहाल निराश हैं। और हम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बैठकर ये इन समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।
नियमितीकरण की मांग ल लेके प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आज एक गांव फिर सड़क में उतर गिन और रायपुर के बूढ़ा तरिया धरना स्थल में जमा होके उन अपन मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन करीन है। फिर विधानसभा घेराव करे बर रैली के शक्ल में आगू बढ़ीन। हालांकि पुलिस और मल्ला स्मार्ट सिटी गेट के आगू में बैरिकेड लगा के रोक दिस। यहाँ थोड़ा देर तक नाराबाजी करे के बाद उनला जिला प्रशासन ला अपन मांग के ज्ञापन ग्रोक सौंपिन और लहुट गिन। प्रदर्शन करैया शिक्षक मना कहीन है कि 6 जनवरी के गांव फिर आंदोलन कर जाए। में से 300 वंचित है और 150 से आसपास आपका प्रभावित है और डेली प्रभावित हो ही रहे हैं। जैसे कोई प्रमोशन से या नवनियुक्ति से आते हैं तो उस समय हमको सेवा से समाप्त कर दिया जाता है। सरकार जो नियमितीकरण का वादा किए हैं, हम सरकार से बोल रहे हैं कि हम स्थायीकरण के लिए भी तैयार हैं। 62 साल जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए हमको और एक ऐसा व्यवस्था बनाइए ताकि आगे चल के आप का सरकार आता है तो आप हम नियमितीकरण करें। हम सामंजस्य के लिए तैयार हैं, पर सरकार जो 2 अंक की जो बात बोल रही है उससे हमारे लोगों का कोई भी तरीके से भला नहीं होगा। अरपा नदिया के संरक्षण पर अरपा रिवाइवल समिति के गठन करे गए है। बिलासपुर और गोरेला पेटा बारवाही जिला प्रशासन संयुक्त रूप ले काम कर ही संगे संग खनिज विभाग के अधिकारी मन अरपा नदिया के रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोके बर टीम बनाए है। अरपा रिवाइवल प्लान पर गठित समिति के बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार और ऋचा चौधरी शामिल हुई है। नदिया में जल प्रवाह ला निरंतर बनाए रखे ऊपर चर्चा हुई से पौधारोपण पर कार्य योजना ला लेके चर्चा करेगी। सौ मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भूजल स्तर के संवर्धन कार्य योजना बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाया है, जिससे इस पूरे इलाके का जल जो है अंततः अरपा में जाएगा। कम से कम 2 व्यक्तियों को अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण में सदस्य बनाए। कल ही हमारी एक आरक्षण के मुद्दे पे एक राजभवन कूच करने का मामला है, उसमें मैं जा रहा हूँ। तो मैं अपने आला नेताओं से आग्रह करके इस क्षेत्र के किसी भी एक आदमी को वहाँ नियुक्त कराने का प्रयास करूँगा। लगभग 5 बछर ले जारी अंबिकापुर ले पत्थलगांव नेशनल हाईवे नंबर 43 के निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाए है। सड़क के बने में होते लेट लतीफी ले आए दिन सड़क हादसा घलो हुआ थे। संगे संग तेज धुरिया उड़ा थे तिखर स्थिति लोगन ला बीमारी घरों हुआ थे। परेशान लोगन जल्द ही सड़क निर्माण कराए के मांग करत थे। इति प्रशासन ठेकेदार ला एक्सटेंशन मिले के संग ही जल्द निर्माण कार्य शुरू कराए के बात कहा थे। धूल पे तो बहुत ज़्यादा है, 5-10 मीटर में इतना धूल है कि आदमी आगे सामने वाला बाइक दिखता नहीं है। साइन बोर्ड कहीं देखा है आपने रोड में? नहीं, कहीं नहीं देखा है। इससे परेशानी तो एक्सीडेंट वगैरह तो हो ही रहा है, आदमी को स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ हो रहा है। रोज धूल खा रहा है आदमी, स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ रहा है। प्लस अंबिकापुर पत्थलगांव NH का 95% वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया था। कुछ पैचेस में काम को रोक दिया गया था और उसमें भारत सरकार की स्वीकृति नहीं आने से ऐसा हुआ था। भानुप्रतापपुर के ग्राम बंडापाल में शिक्षा विभाग के दावा खोखला साबित हुआ थे। यहाँ प्राथमिक माध्यमिक स्कूल के लड़का मना खुला आसमान के नीचे झोपड़ी में पढ़े बर मजबूर हवाए। असल में कांकेर के प्राथमिक शाला बंडापाल में 3 बछर ले एक स्कूल भवन के निर्माण कार्य चलत है। समय में स्कूल भवन के निर्माण नहीं हुई स्थिति पंचायत झोपड़ी में ही स्कूल के वैकल्पिक व्यवस्था करे है। झोपड़ी में 6वीं 7वीं और 8वीं के छात्र एक कमरा में पढ़ाई करे पर मजबूर हवाए। छात्र मन के कहना है कि एक संग बैठक से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पावत है। मेरे क्लास में कक्षा 6वीं कक्षा 7वीं एक ही क्लास में बैठते हैं। अलग से भवन चाहते हैं लेकिन नहीं बनाए। कि यहाँ आने के पहले हमारी कलेक्टर मैडम वहाँ रूबरू पहुंचकर वहाँ की समस्याओं को, स्कूल छात्रावासों को देखी है और आश्वस्त किए हैं कि हम प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूल के जो समस्याएं हैं, जर्जर स्थिति है, उनको दुरुस्त करने का हमको आश्वस्त किए हैं। सरगुजा के गांधीनगर पुलिस नशा के अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी मन गिरफ्तार करे और खरकना ले लगभग 8 लाख के नशा के जिनिस बरामद करे। असल में सरगुजा पुलिस का मुखबिर ले सूचना मिले रही उसके झारखंड के रहिया
नवलेश्वर दुबे अपन संगी संग कपिल देव पासवान के साथ मिलके बड़ा दिन ले नशीला इंजेक्शन और कफ सिरप के अवैध रूप ले सप्लाई करत थे, जेकर उपयोग विशेष रूप ले युवा वर्ग बर नशा के बर परोसे जाते। ऐसे में पुलिस जब चट्ठीरमा के कना पिकअप वाहन ला रुकवाइस था, ओखर तलाशी लिस्ट ओमा ले लगभग 900 नग नशीला इंजेक्शन बरामद करेगी। सो पुलिस आरोपी मन कना ले 200 ले ज्यादा कफ सिरप घलोक जब्त करे। लगभग 1500 नशीले इंजेक्शन और 200 से ज़्यादा कप सिरप उनसे बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त जो वाहन था और 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन को भी इसमें पकड़ा गया है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आने वाले समय में जहां से इनके सरगना लोकेटेड हैं अंतर्राज्यीय गिरोहों पे और पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। बस्तर पुलिस नशा के खिलाफ कार्रवाई में अलग अलग जगह ले 6 आरोपी ले गिरफ्तार करे है। आरोपी मन ले भारी मात्रा में नशीली दवा जब्त करे गए है। जगदलपुर के कुम्हार पारा ले कोतवाली पुलिस कोडीन युक्त नशीला सिरप के तस्करी करत हुए एक युवक ला पकड़िन ता बोधघाट थाना पुलिस 4 लोगन ला 5000 रुपया के नशीला दवा के संग गिरफ्तार करीने। इसने कोतवाली पुलिस आरोपी मन ले 14000 रुपया के 3960 नग नशीला गोली पकड़ीने। रायगढ़ में न्यू ईयर पार्टी के बेरा गोली चलाए के मामला आगू आए। शहर के एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बाएं हाथ ला गोली छू के निकल गई से, जेमा डॉक्टर के हाथ में चोट आए। डॉक्टर शहर के एक होटल में अज्ञात शख्स के रहले गोली चलाए के सूचना सिटी कोतवाली ला दे रही। फिर जब पुलिस जांच बर मौका में पहुंची तो वहां गोली चले के कोनो निशान नहीं मिलिस। एती डॉक्टर के क्लिनिक में गोली चले के निशान और ब्लड क्लॉट्स बने हुए हैं और पुलिस डॉक्टर के लाइसेंसी पिस्टल अगलोक जब्त करे है, जेखले फायरिंग की पुष्टि हुई। न्यू ईयर का डीजे जो बज रहा था उसको जब वो बंद कराने जा रहे थे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई और वो गोली जो है उनके बाएं हाथ पे यहाँ पे लगा है। डॉक्टर साहब के द्वारा जो है वो प्राथमिकी दर्ज कराने से मना भी किए हैं। ये भी एक जांच का विषय है, तो ये सभी पहलू को लेके जांच पूरी जो है वो कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी बिजली उत्पादन के लागत बढ़ाए के बाद घलो का 2023-24 बर बिजली के दर में कोनो भी प्रकार के बढ़ोतरी जन करे के प्रस्ताव नियामक आयोग ने भेजे है। वितरण कंपनी के प्रस्ताव पर नियामक आयोग के पूर्व सचिव PN सिंह आपत्ति जताए है और असल में बिजली कंपनी नियामक आयोग का जौन याचिका दायर करे है वर्तमान दर ऊपर बिजली बेचे पर लगभग 19,344 करोड़ रुपया के राजस्व की प्राप्ति होगी, जबकि बिजली वितरण कंपनी ऊपर लगभग 15,581 करोड़ रुपया खर्चा होगी। दूध के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों के दाम, लोगों को तनख्वाह बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। जब इनपुट कास्ट बढ़ रही है तो बिजली के रेट क्यों नहीं कम होंगे? ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है? कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है। तो बिजली के रेट बढ़ा देना चाहिए और पब्लिक को बता देना चाहिए कि साहब जितना रेट वाजबी लाजमी था उतना हमने बढ़ा दिया है। 600 से ऊपर NTPC के बिल आए, सेंट्रल के बिल, क्योंकि सेंट्रल में कोयला महंगा खरीदा या ऐसा सुनने में आया कि उनने विदेश से कोयला उसमें यूज किया था तो वो कोयला महंगा पड़ा है। तो ये जो गैप आ रहा है उसको कैसे मेट आउट करेंगे? हम लोग एनर्जी सेल बढ़ाएंगे ना, जैसे हमारा इस साल का सेल 14 करोड़ यूनिट है तो उसको हम 16 करोड़ करेंगे तो वो बढ़ेगा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। यूनिट सेल रोल बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ ही जाएगा। बिलासपुर ले ये मेरा बड़े खबर, जहां खातू के अवैध भंडारण ऊपर कार्रवाई करे गए है। 20 टन सुपर फास्फेट जब्त करे गए है। उर्वरक के बिक्री ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्रोत प्रमाण पत्र के बिना यहां पर उर्वरक के बिक्री होत रही। सिलतरा के मेसर्स साई कृषि केंद्र में कार्रवाई करेंगे। कृषि विभाग ये कार्रवाई करे है। बिलासपुर ले बड़ी खबर, जहां खातू के अवैध भंडारण ऊपर कार्रवाई करेंगे। 20 टन सुपर फास्फेट जब्त करेंगे। उर्वरक के बिक्री ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्रोत प्रमाण पत्र के बिना यहां बिक्री करे जाती रही। सौ सिलतरा के मेसर साई कृषि केंद्र में कार्रवाई करेंगे। वार्ता नागो देखथन छत्तीसगढ़ में 36 खबर।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पहले दिन हंगामा के भेंट चढ़ गए। असल में शीत सत्र शुरू होए के संगी आरक्षण संशोधन विधेयक ऊपर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करेला लेके जम के हंगामा हुई। पहली 10 मिनट फिर 5 मिनट और बाद मंगलवार तक सदन के कार्यवाही स्थगित कर देगी। सत्ता पक्ष टहाले कांग्रेस के विधायक और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बीजेपी के स्टैंड की आलोचना करी। सोती बीजेपी के नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल कही ने कि पहला मौका है कि जब सत्ता पक्ष सदन के कार्यवाही बाधित करत है। उन सत्ता पक्ष पर आरक्षण के मामला में राजनीति करे के आरोप लगाए। आपने जिस बिल को पारित किया है उसी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो मानसिकता स्पष्ट होती है। आज आरक्षण विधेयक अटकने से स्कूल में एडमिशन, नौकरी में भर्ती, प्रमोशन सभी काम रुके हुए हैं। जब इन्होंने क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आधार पर विधेयक लाया है तो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? पहली बार हो रहा है कि सदन की कार्यवाही को बाधित सत्ता पक्ष कर रहा है, क्योंकि वो ग्लानि से भरा हुआ है, वो हीन भावना से भरा हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलती की है, हमारे कारण 32% आरक्षण निरस्त हुआ है। हमर बानी हमर गोट में अभी बरतकेश फिर आगू देखाओ। छत्तीसगढ़ के बाद